गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे फ्राइडे वाले लेक्चर में जो मीरा के पद लेसन स्टार्ट किया हुआ था उसके हमने अभ्यास के क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन कष्टों या कठिनाइयों की कल्पना करना अत्यंत मुश्किल कार्य है। मीरा ने समस्त समाज एवं परिवार का विरोध सहन किया। सर्वप्रथम मीरा के माता पिता उसकी मनोदशा को नहीं समझ सके और उसका विवाह कर दिया। ससुराल में उसकी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना को उचित नहीं बताया गया और उसके द्वारा मंदिरों में जाकर भजन व कीर्तन करना, सत्संगति में जाने आदि पर रोक लगा दी गई। पति की मृत्यु के पश्चात तो उसके जीवन पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। भारतीय समाज में विधवा का जीवन तो अभिशाप समझा जाता है। मीरा के जीवन में अब केवल ईश्वर का ही सहारा था। ससुराल वालों के परिवार के सदस्यों के द्वारा किए गए अनेक जुल्मों से तंग आकर उसने वृंदावन में रहना आरंभ कर दिया था। वह एक वियोगिनी जैसा जीवन व्यतीत करती और प्रभु का भजन करती। प्रश्न नंबर 2, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। उस युग में राजपूतों के समाज में स्त्रियों को घर की चार दीवारी में तथा पर्दे में रहना पड़ता था। उन्हें परिवार की इस मर्यादा का पालन करना पड़ता था। उस समय स्त्रियों द्वारा संतों की संगति में जाकर बैठना तो कल्पना से बाहर की वस्तु थी। ऐसे समाज में मीरा ने हर प्रकार की बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाए, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य किया और संतों की संगति में बैठकर उनके प्रवचन सुने। मीरा की इन गतिविधियों को तत्कालिक समाज ने लोक लाज खोना बताया है, क्योंकि यह सब उस समय स्त्रियों द्वारा करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा करना लोक लाज के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। मीरा का मत है कि ईश्वर किसी प्रकार के दिखावे या कठोर तपस्या से नहीं मिलता, अपितु ईश्वर तो सहज भाव से भक्ति करने पर मिल जाता है। उनका प्रभु श्री कृष्ण अविनाशी है। वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा वह सहज भाव से भक्ति करने से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 4, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी मीरा। मीरा के बारे में लोग समाज और न्याय कुटुंब की बात ऐसी धारणाएं क्यों कहते हैं। उस समय के समाज के लोग मीरा की भक्ति भावना को समझ नहीं सके थे। वे संसारिक मोहमाया में फंसे हुए थे। उन्हें धन दौलत और जीवन के सुख ही सब कुछ अच्छा लगता था। इसके सामने तो उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं है। किंतु मीरा इस सुख समृद्धि और धन दौलत को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। वह ईश्वर में के प्रेम में गली गली में भटक रही थी। वह राजमहल को छोड़कर मंदिर में रहने लगी और बाद में चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वृंदावन में योगियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगी। मीरा की इसी आदत के कारण लोग उसे बावरी कहते थे। न्यात वालों का कहना था कि मीरा रनिवास को त्याग कर मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती थी, जबकि ऐसा करना राजघराने की मर्यादा के विरुद्ध था। इस प्रकार स्त्री होकर वह संतों की संगति में जाकर बैठती थी। यह तत्कालिक राजघरानों की शान के विरुद्ध था, इसलिए उसके कुटुंब के लोगों ने उसे कुलनासी कहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ और प्रश्न। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से सुनेंगे, फिर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे लर्न करके। ओके, थैंक्स।